अपना प्रयोगात्मक नतीजा दिखाने के लिए वैज्ञानिकों ने जमीन पर तेल से भरा 3 टन वजनी लोहे का ड्रम गिरा दिया। फिर उन्होंने सावधानी से एक छोटी सी बोतल निकाली जिसमें सफेद रहस्यमयी द्रव था। जैसे ही उसकी एक बूंद तेल पर डाली तो अजीब नजारा देखने को मिला। वह द्रव तेजी से फैलने लगा और देखते ही देखते जमीन पर फैले 3 टन तेल को पूरी तरह ढक लिया। तेल के बीच खड़ी औरत घबरा कर चिल्ला उठी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी 18 सेंटीमीटर ऊंची हील्स तो घुल गईं, मगर उसके 53 नंबर के पैर को कोई नुकसान नहीं हुआ। असल में यह सफेद द्रव हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया तेल से जुड़ी हर चीज को पागलों की तरह निगल जाते हैं, लेकिन इंसानों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ ही देर में जमीन पर फैला तेल पूरी तरह गायब हो गया और बैक्टीरिया भी साथ ही नष्ट हो गए। प्रयोग सफल होते ही खलनायिका सांग ब्याओ के दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। वह इन अदृश्य बैक्टीरिया की मदद से पूरी दुनिया के तेल भंडार को नष्ट करना चाहती थी, लेकिन सबसे पहले उसे अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को रास्ते से हटाना था। वह था लॉस एंजेलिस में रहने वाला लोंगशू। बाहर से वह साधारण पेन बेचने वाला दुकानदार लगता था, मगर असल में वह CIA का टॉप एजेंट था। CIA को जब यह पता चला कि सांग ब्याओ तेल भंडार को नष्ट करने की योजना बना रही है, तो उन्होंने तुरंत लोंगशू को मिशन पर भेज दिया। लोंगशू जानता था कि इस मिशन के बाद वह आराम की जिंदगी जी सकेगा, इसलिए उसने तुरंत हामी भर दी और चुपके से उसके ठिकाने में घुस गया। हालांकि जल्दी ही उसके आदमियों ने उसे देख लिया, लेकिन वह सब छोटे मोटे गुंडे थे। लोंगशू ने पलक झपकते ही सबको जमीन पर गिरा दिया। अंत में एजेंट्स ने सांग ब्याओ को पकड़ लिया और पूछताछ कक्ष में ले आए। सबको लगा मामला खत्म हो गया, मगर सांग ब्याओ ने पहले से ही CIA में अपने जासूस बिठा रखे थे। उनकी मदद से वह हेलीकॉप्टर लेकर भाग निकला। उसने तुरंत वैज्ञानिकों को आदेश दिया कि बैक्टीरिया को सुपर वर्जन में बदल दे। वह कसम खा चुका था कि इस योजना को जरूर पूरा करेगा, लेकिन उससे पहले वह लोंगशू से बदला लेना चाहता था। जल्द ही दोनों का आमना सामना हुआ और जब गुंडे उसे नहीं हरा सके तो उन्होंने पड़ोस के बच्चों को निशाना बनाया। बच्चों की सुरक्षा के लिए लोंगशू उन्हें लेकर भाग निकला। बाद में उन्हें सुरक्षित जगह छोड़कर वह सीधा सांग ब्याओ के ठिकाने पहुंच गया और वहां पहले से जाल बिछा दिया, लेकिन पड़ोस का छोटा लड़का भी पीछे पीछे चला आया। इसी दौरान सांग ब्याओ अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया और दोनों को पकड़ लिया। बच्चे को बचाने के लिए लोंगशू ने चाल चली। वह झूठ मूठ कमजोरी दिखाने लगा और खुद को बंधवा लिया। फिर मौका मिलते ही उसने चुपके से रस्सियां काट डाली और पास पड़ी साइकिल उठाकर गुंडों को धूल चटा दी। अंततः सांग ब्याओ और उसके आदमियों को CIA ने फिर से पकड़ लिया। लोंगशू की बहादुरी देखकर पड़ोस की लड़की शियाओ मेई बहुत प्रभावित हुई और इसके बाद उनका परिवार सुखी जीवन जीने लगा।